हाथ में तिरंगा है तो अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश में हिंदू मुसलमान करके इस देश की जनता को गुमराह करके दंगे फैला करके हमारे ऊपर राज किया था, उसी तरीके से अंग्रेजों के ये चमचे देश में हिंदू मुसलमान करके दंगे फैला करके हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। तो हम इनको बता देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ाई हम नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि असली खेल कहां पे चल रहा है, असल खेल हो कहां पे रहा है। असल खेल हो रहा है कि दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान चल रहा है। दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान क्यों चल रहा है? दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान इसलिए चल रहा है कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो ये लाजिम है कि टीवी पे चले हिंदू और मुसलमान। इसीलिए कि आप अपने हाथ में रॉड ले लें, आप अपने हाथ में बंदूक ले लें, एक दूसरे ऊपर गोलियां चलाते रहें और ये अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दें, ये अपने बेटा को मंत्री बना दें, ये अपने बेटा को विधायक बना दें, ये अपने बेटा को नेता बना दें और आपको ये दंगाई बनाना चाहते हैं। तो मैं खास करके इस देश के जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मेरा नाम कन्हैया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दोस्त एक बार सोच करके देखो, दिल दे दिए हो तो दिल का कोई हिसाब नहीं होता है। कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी का क्या करें। तुम दिल दे दिए हो, उस पे हम सवाल नहीं करना चाहते हैं। होता है ना कि जब नौजवान को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए, तो माँ बाप जब उसको समझाते हैं कि बेटा प्यार वार अपनी जगह पे है, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी ना तो प्यार जो है वो खिड़की से कूद करके बाहर चला जाएगा। यह बात कई बार हमको समझ में नहीं आती है क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते हैं, दिल लगा बैठे हैं। तो जो लोग दिल लगा बैठे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि दोस्त, दिल भी अगर धड़कता रहे, इसके लिए पेट में अनाज का होना बहुत जरूरी है। और पेट में जो अनाज पहुंचाने वाले किसान हैं, उनकी हालत के बारे में तुम जान लो। अगर तुम देश बचाना चाहते हो तो तुमको किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको अपने देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी प्यार करना चाहिए। क्या स्थिति की गई है इस देश में? 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकारी आंकड़ा कहता है, हम अखबार नहीं निकालते हैं, हमारे घर में अखबार नहीं छपता है। अखबार में निकला है कि पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है। आप देख लीजिए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। पहले कहते थे कि पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको पेंशन मिलता है, एक्स एमएलए को पेंशन मिलता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनका पेंशन खत्म कर दिया गया है। जो जिंदगी भर काम करते हैं उनका पेंशन समाप्त कर दिया गया है, और जो किसी तरह से नेता बन जाते हैं, एमएलए और एमपी हो जाते हैं, वो जिंदगी भर पेंशन उठाते रहते हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे सरकारी स्कूल और कॉलेज को बर्बाद कर दिया गया है। आप सब लोग बिहार में पढ़े होंगे, बताइए कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों होता है? बताइए कि सिपाही भर्ती के लिए जो नौजवान जाते हैं ट्रेनों में भर करके, पैर फिसल करके गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, और फिर वो नौजवान अपने आप को दोष देता है कि अच्छी नौकरी नहीं मिली इसलिए अच्छा घर में शादी नहीं हो रहा है। उनको माँ बाप भी कोसते हैं कि देखो फलना का बच्चा कितना मेहनत किया है, उसको नौकरी मिल गई है। आप सोच करके आप बताइए, जब नौकरी है ही नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी? जिसको नौकरी नहीं है वो नौकरी की चिंता कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि जिसको नौकरी थी उसकी भी नौकरी छीन ली जा रही है। 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरी छीन ली गई है। ये देश का मुद्दा है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये देश का मुद्दा है। शिक्षा कैसे बेहतर हो, ये देश का मुद्दा है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार के लोगों को अपने परिवार को पालने के लिए अपना घर बार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है, और जब वो वहां काम करते हैं तो हमारे साथ क्या बर्ताव होता है? बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया है।
उनका खेत हम काटते हैं, उनके लिए ठेला रिक्शा हम चलाते हैं, उनका घर हम बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन दो शब्द सम्मान के हमको नहीं मिलता है, वो बिहारी शब्द को गाली बोलते हैं। इसीलिए ये जो हमारा बुनियादी सवाल है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो अपने हाथ में भाजपा का झंडा उठाए हैं, दोस्त तुम नेताजी के पीछे खड़ा होकर के वंदे मातरम करोगे, नेताजी संसद पहुंच जाएंगे, अपने बेटा को फिर सांसद बनाएंगे, तुम रोड पे खड़ा होकर के वंदे मातरम ही करते रह जाओगे। इस बात को याद रखना। वंदे मातरम करने का मतलब, वंदे मातरम करने का मतलब अपने देश से प्यार करना होता है, अपनी मिट्टी से प्यार करना होता है, किसी पार्टी या नेता का चापलूसी करना नहीं होता। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि अगर अपने देश अपनी मिट्टी से प्यार करते हो तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है। तुमको चिंता होनी चाहिए जो अन्नदाता हैं वो आज फांसी लगाने को क्यों विवश हैं। तुमको चिंता होनी चाहिए कि एसएससी का प्रश्न पत्र क्यों लीक कर दिया गया है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि सिपाही भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है, दरोगा भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है। देश से प्यार करने का मतलब देश के लोगों से प्यार करना होता है, यह बात अपने दिमाग में डाल लो। और अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाता है तो वो कुछ भी होगा, लेकिन देशभक्त नहीं हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ आपको अपने हाथ में तिरंगा थामकर संविधान की प्रस्तावना को अपने सीने से लगाकर नफरत को हराना है, और दूसरी तरफ जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान की लड़ाई है, उस आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जोश से बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सरकार को हमको बताना पड़ेगा, सरकार को हमको कहना पड़ेगा, और साहस से खड़ा होकर के, सीना तान करके सरकार के आंख में आंख डाल करके बताना पड़ेगा कि यह सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। सरकार को यह कहना पड़ेगा कि यह भारत है, और यह भारत गांधी की धरती है, यह भारत अंबेडकर की धरती है, यह भारत भगत सिंह की धरती है, यह भारत अशफाक उल्लाह खान की धरती है, यह भारत फातिमा शेख की धरती है, यह भारत मौलाना अबुल कलाम आजाद की धरती है, यह भारत चंद्रशेखर आजाद की धरती है। और वो जो भारत है, उस भारत को हम झुकने नहीं देंगे, उस भारत को हम मिटने नहीं देंगे। कोई भी काला कानून आप लेकर के आ जाइए, आपको आज संसद में मेजोरिटी है, आप कोई भी कानून पास कर दीजिए, हम सड़कों पे अपना बहुमत साबित करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को एक आमंत्रण देने के लिए आया हूं, आपको न्योता देने के लिए आया हूं, आपको इनवाइट करने के लिए आया हूं कि ये जो यात्रा शुरू हुई है बापू की धरती से, बापू धाम से, ये अलग अलग जिलों में होते हुए 38 जिलों को घूमते हुए आने वाली 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में जुटेगा। और सरकार को हम कहेंगे कि यह सरकार जरा गिन लो दुश्मन ध्यान से, कितने बाजू कितने सर। हम अपना सर कटाने को तैयार हैं, लेकिन अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप 29 फरवरी को गांधी मैदान आइए। आएंगे कि नहीं आएंगे? किसी नेता का भरोसा नहीं रहेंगे ना। अगर ट्रेन नहीं मिलेगा तो गोपालगंज से पैदल चले आइएगा गांधी मैदान। आएंगे ना? एक बार आप पटना के गांधी मैदान में जुट करके आइए, वहां से मिलकर के हम हुंकार भरेंगे और दिल्ली को कहेंगे कि यार दिल्ली में सरकार चलाने वाले मोदी जी जरा होश में आ जाइए, जर्मन चश्मा लगा करके एक बार फिर से हमारी शक्ल को देख लीजिए। और मैं आपको इतिहास याद दिला देता हूं, ये बिहार है, ये बिहार जब बुद्ध की धरती है, महावीर की भी धरती है, गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है, तो ये बिहार जेपी की भी धरती है। दिल्ली जब जब तानाशाही रुख अपनाती है तो बिहार हुंकार भरता है। दिल्ली फिर से तानाशाह बनने की कोशिश किया है, हम बिहार से इसको ललकारेंगे। ललकारेंगे कि नहीं ललकारेंगे? आएंगे ना 29 तारीख को, और जम करके आइए। पहले तो हम लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा जमावड़ा लगाकर, बड़ी जुटान करके सरकार को कहना चाहते हैं कि आप देश विरोधी एनपीआर, एनआरसी और सीए को वापस लीजिए। अगर एनपीआर और एनआरसी को ये वापस नहीं लेंगे तो फिर हमको एक अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है? गांधी जी को भी याद किए थे ना, गांधी जी अंग्रेज को कैसे हराए थे? गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन।
और असहयोग में गांधी जी का नारा क्या था कि अगर सरकार आपको नागरिक नहीं मानती है तो आप सरकार को सरकार मानना बंद कर दीजिए। गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था, एक काला कानून बनाया था, तो गांधी जी ने कहा था कि इसका हम सविनय अवज्ञा करेंगे। तो बताइए, ये एनपीआर, एनआरसी और सीए काला कानून है कि नहीं है? तो क्या आप इसको मानेंगे? तो इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए अपने मोहल्लों के बाहर लिखिए कि इस मोहल्ले में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए एनआरसी, एनपीआर और सीए को नहीं मानते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और अपने घर के बाहर लिखिए कि जब मई में एनपीआर शुरू होगा तो आप अपने घर के बाहर लिख करके रखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना, वरना मत आना। सरकार को बता देंगे कि इनकार करना, हाँ कहना और ना कहना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको बताएं या ना बताएं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। सरकार या तो कागज के आधार पर लोगों को नागरिकता छीनने की जो साजिश है उसको बंद करे, अगर नहीं बंद करे तो आपके घर जो आए आपके दादाजी के दादाजी का नाम पूछने, तो उसको कहिए कि आइए, रसना पीजिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए और उल्टे पांव वापस चले जाइए। ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये बोले हैं ना कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, बोला है ना मोटा भाई? अरे 1 इंच तो क्या, अमित शाह तुमको वहीं भागना पड़ेगा जहां नित्यानंद भाग करके गया है, कैलासा। इस बात को याद रखना। अंग्रेजों को भी लगता था कि वो भारत छोड़ करके नहीं जाएंगे, छोड़ करके गए कि नहीं गए? अगर भारत में रहोगे तो भारत के हिसाब से रहोगे, और भारत का हिसाब यह है कि हम भारत के लोग हैं, हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मान करके रहोगे। अगर नहीं मानने के लिए तैयार हो तो वहीं भाग करके जाओगे जहां नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भाग करके गया है। इस बात को याद रखना। और इसी संकल्प के साथ कि ये बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में एक चीज का और हमको ख्याल रखना है। अगर हमारे हाथ में तिरंगा है, अगर हम अपने सीने से अंबेडकर और गांधी की तस्वीर लगाते हैं, अगर हमारे मन में भगत सिंह का सपना है, तो एक बात को याद रखिएगा, किसी भी सूरत में हमको इस आंदोलन में किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना है। इसीलिए एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, डोंट बी साइलेंट, डोंट बी वायलेंट। हम लोगों को वायलेंट नहीं होना है, क्योंकि हिंसा वो करते हैं जिनको अपने तर्क पे ताकत नहीं होता है, जिनको अपने तर्क पे भरोसा नहीं होता है। हमको हिंसा करने का जरूरत नहीं है। हम तो अमित शाह को मुंह से ही चिढ़ा देते हैं, बोलिए पत्थर चलाने का क्या जरूरत है? ऐसे ही प्रधानमंत्री को तितकी लगना शुरू हो जाता है। बताइए इसमें हमको हिंसा करने का क्या जरूरत है? जब हमारे पास तर्क है और जब हमारे पास एकता है तो हमको हिंसा की जरूरत नहीं है, उनको हिंसा की जरूरत है। हम किसी भी सूरत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक कदम चल करके, जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से हमको आजादी दिलाई थी, उस आजादी को हम बचाएंगे। बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिला है, ये तिरंगा बड़ी कुर्बानियों से हमको मिला है। हर हाल में इस तिरंगा को नहीं झुकने देंगे और धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे। और जो हमारा बुनियादी सवाल है, उन बुनियादी सवालों को लेकर के लड़ेंगे। तो एक नारा हम लोग लगा रहे हैं, उस नारे के साथ ये लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। सुन ले जुमला सरकार, नहीं चलेगा सीए, एनआरसी, एनपीआर। देश का युवा मांगे रोजगार, नहीं चलेगा सीए, एनआरसी, एनपीआर। ये नारा पसंद है ना? तो आप भी इस नारे को लगाया कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग इतनी संख्या में आए, आपकी मोहब्बत आई मिली हमको, मैं शुक्रिया अदा करते हुए तमाम जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए, जो मीडिया के दोस्त हैं उनको शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अच्छा नारा, अच्छा ठीक, आजादी का नारा सुनेंगे। ये जो बगल का एक राज्य है यूपी, हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां का जो सीएम है ढोंगी, वो ढोंगी कहता है
कि जो आजादी का बात करेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे। ए गुलाम, तुम गुलाम हो, तुम गुलामी की बात करोगे। हम आजाद पैदा हुए हैं, आजाद मरेंगे, इसलिए हम आजादी की बात करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और आजाद देश में आजादी की बात करना ये हमारा बुनियादी अधिकार है कि नहीं है? तो आपको भी आजाद देश में बची खुची समस्याओं से आजादी चाहिए? आपको एनपीआर से आजादी चाहिए? तो आप भी हमारे साथ अपने नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे हम क्या चाहते हैं? है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी महिलाएं मांगे तो पुरुष भी बोला, तो मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो। है हक तुम्हारी, है हक हमारी। अरे सुन ले मोदी, तो साहब भी सुन ले। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडो मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल में डालो, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम लेके रहेंगे। आजाद देश में, आजाद देश में आजाद वाली, अशफाक वाली, तो बिस्मिल वाली, फातिमा वाली, तो फूले वाली, तो गांधी वाली, अंबेडकर वाली, अरे भगत सिंह की। है हक तुम्हारी, है हक हमारी, है जान से प्यारी। अरे गरीबी से, तो भुखमरी से, अरे बेकारी से, अरे छुआछूत से, तो झूठ मूठ से, तो लूट खसोट से, अरे भेदभाव से, अरे एनपीआर से, तो एनआरसी से, अरे सीएए से महिलाएं मांगे। अरे डरते किससे? तो ऊंचा बोलो। बच्चों ने बोला, महिला ने बोला, अरे बोल दलिता, अगरों ने बोला, पिछड़ों ने बोला, है हक तुम्हारी। आदिवासी भी बोला, अल्पसंख्यक बोला, बहुसंख्यक बोला, है हक तुम्हारी, है हक हमारी। हम लेके रहेंगे आजाद देश में, आजाद देश में। तो जातिवाद से, सामंतवाद से, तो मनुवाद से, अरे संघवाद से, अरे पूंजीवाद से, तो मिलकर बोलो आतंकवाद से। है हक तुम्हारी, है हक हमारी, है प्यारी प्यारी, हम लेके रहेंगे। महिलाएं मांगे, अरे हाँ कहने की, तो ना कहने की, पढ़ने लिखने की, पहनने ओढ़ने की, पढ़ने लिखने की, साथी चुनने की, तो हाँ कहने की, तो ना कहने की, तो मिलकर बोलो। सीए से, तो एनपीआर से, तो एनआरसी से, है हक तुम्हारी, है हक हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय सौदरी जय भीम।